हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बीटेक मैथ वाली मैडम। जैसे कि आप सब जानते हो, हमने क्रैश कोर्स बनाया है ये सभी बीटेक स्टूडेंट्स के लिए जिनका गेट का एग्ज़ाम अब फैब में होने वाला है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों, किसी से कोई चार्जेस नहीं है क्योंकि बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको यूट्यूब पे। बस आपको क्या करना है, पढ़ना ही है, नथिंग एल्स। और किसी का मन करे, लगे भी बेनिफिशियल है तो वो लाइक एंड सब्सक्राइब वगैरह कर दें, ठीक है। शेयर करना चाहे अपने दोस्तों से शेयर कर दें, क्योंकि आपके दोस्त भी जब पास हो जाएंगे गेट में और आप भी पास हो जाओगे तभी तो आप आगे किसी आईआईटी एनआईटी में जाओगे, या कहीं पे भी आपने प्लेसमेंट लेनी है, कहीं से भी आपने एमटेक करनी है, जो भी करना है, साथ में पास होके जाओगे तभी तो साथ में आगे स्टडी कर पाओगे ना, वरना फिर आप अकेले रह जाओगे। तो इसलिए भी शेयर करें वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ। चलो बाकी ये देखो, चैनल के अंदर आपको क्या मिलने वाला है। जो आपका क्या गेट 2024 का जो पेपर होना है उसका सिलेबस होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। वैसे तो उसके पेपर हो चुके हैं देखो फर्स्ट ईयर के, पर क्या होने वाला है, जो आगे जो भी बच्चे पढ़ेगा या जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट है या सेकंड अटैम्प्ट होगा गेट वाला, तो वो सब बच्चे इसको देख सकते हैं। देखो फर्स्ट अटैम्प्ट वालों के लिए तो क्रैश कोर्स हो गया, ये फाइनल वालों का फाइनल है। तो जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है वो क्या कर सकते हैं, अगली बार के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। और आईआईटी जैम होता है बच्चों, जिस भी सब्जेक्ट हो, मान लो आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसके अंदर जो भी आपका 10 to 15 मार्क्स का मैथ स्कोर करता है वो भी आपको इसी चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगी। तो बस आपने क्या करना है, जुड़े रहना और पढ़ना है। तो ये थी भाई हमारी बात। और नेक्स्ट अब आ जाते हैं, देखो हमने फर्स्ट 2 वीडियोस में क्या किया है, पहले में मैंने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे, दूसरे में मैंने आपको कंसेप्ट बताए थे, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्ट की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज ऐसा ही अभी 2-3 क्वेश्चन है, बाकी कंसेप्ट हैं, और साथ में क्वेश्चन में भी बता दूंगी कि ऐसा ऐसा करने से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रहा होगा, अभी रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स बताना है आपने। मैट्रिक्स ये गिवन है और ये क्वेश्चन इस वाले ईयर में आया हुआ है, ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। तो देखो सबसे पहले अब आपको रैंक निकालना है, तो रैंक का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो रैंक का कंसेप्ट क्या होता है, देखो वैसे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता भी दूंगी कि माइनर और को फैक्टर कैसे निकालने हैं, और लास्ट वीडियो में बताया भी था कुछ ही कि इन्वर्स कैसे निकालना है, ठीक है। जिन जिन को याद है उनके लिए अच्छा है, अदरवाइज बना देंगे इस पर भी 10-15 मिनट की वीडियो, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ रैंक क्या होता है, देखो आपको जब भी कंसेप्ट की बात आती है आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालना आपको आ गया, लास्ट वीडियो में मैंने समझा दिया था आपको। एक देखो भाई, इतना नहीं हो सकता कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपको समझा दूँ, मैं कंसेप्ट उसके साथ एक एग्जाम्पल थोड़ा एक्सप्लेनेशन ऐसा ही समझा सकती हूँ, क्योंकि बहुत डिटेल में करने का टाइम तो अभी नहीं है, ठीक है। और वैसे ही आप सब बीटेक वाले हो तो इतना ज़्यादा स्टडी आप लोग करते भी नहीं हो, बहुत ईजीली लेते हो। अभी गेट से महीने 15 दिन पहले आप लोगों ने मतलब थोड़ा सीरियस लिया हो ना, कि चलो पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं, क्योंकि स्कोर कराने में आपकी हेल्प करता है। तो आपने देखो डिटर्मिनेंट निकालना है, इसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे। इन केस अगर डिटर्मिनेंट आ जाता है 0, ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो ये पूरा डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो आप ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे 2x2 के लिए। अब आप कहोगे ये क्या बला है, क्योंकि जब हमने क्या पढ़ा है बच्चों, हमने पढ़ लिया भाई डिटर्मिनेंट 3x3 मैट्रिक्स का निकाल दिया हमने, ऐसे करके कोई वैल्यू आई, ठीक है। यहाँ पर मान लो कुछ भी आ गया था, एक्स आ गया, ठीक है। अगर एक्स आ जाती है, देखो अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आई, मतलब कुछ तो आई ना, अगर आई तो रैंक उसका 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 माने जितना उसका ऑर्डर है, 4x4 है तो 4 रैंक हो जाएगा। आप उसका डिटर्मिनेंट चेक करोगे। उसके बाद अगर वो डिटर्मिनेंट आ जाता है 0, तो अब क्या होगा, अब आपने माइनर्स चेक करना है। माइनर्स कैसे बनेंगे, माइनर्स बनेंगे देखो, या तो इस वाले का मतलब कि 2x2 ऑर्डर के आपने क्या छांटने हैं भाई, आपको फाइंड आउट करने हैं -2x2 ऑर्डर के। अब आप कहोगे 2x2 ऑर्डर के क्यों करें, क्योंकि जब आप 3x3 ऑर्डर का करके चेक कर चुके हो, देखो आपने जो ये डिटर्मिनेंट होता क्या है बच्चों, एक्चुअली ये 3x3 ऑर्डर का माइनर ही तो है। फिर आपने क्या करा, साइन लगा के कोफैक्टर बना दिया। अब अगर ये 0 आ गया तो आप 2 वाले पे आ गए। 2 वाले के माइनर्स कैसे बनेंगे, देखो पहले जो मैंने ये बॉक्स बनाया है ध्यान से देखो, ये बन गया। दूसरा बॉक्स है, अरे ऐसे तो फिर रुको, ठीक है, आप ऐसे कर लो, देखो ये फर्स्ट बॉक्स हो गया, आप इसमें से निकालोगे 2x2 का, फिर आपके पास ये बॉक्स हो गया, फिर आपके पास ये बॉक्स हो गया, फिर आपके पास ये वाला बॉक्स हो गया। और बीच वाली लाइन को खत्म करके करना चाहोगे तो कैसे हो जाएगा, देखो ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट 2x2 का बनेगा। उसके बाद ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ये बनेगा। उसके बाद आप चारों कॉर्नर्स को भी उठा कॉर्नर वाले नहीं उठा सकते, ये कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दी कितने आप 2x2 ऑर्डर के माइनर्स निकाल सकते हो। आप चेक करोगे क्या उनकी वैल्यू 0 आ रही है,
ठीक है, देखो इसकी वैल्यू 0 आ चुकी थी, पहले वाले की 0 आ चुकी है, तो हम 2 क्रॉस 2 पे आए हैं। हमने चेक करा क्या उनमें से कोई 0 बना, जैसे कि मैंने जिस पे ये किया हुआ है ग्रीन वाला मार्क लगाया हुआ है, तो देखो 1 -3 2 -2 और 3, इसका डिटरमिनेंट चेक किया तो 3 माइनस में 6 हो गया, ये कितना आ गया -3, नॉट इक्वल टू 0। अगर देखो ये 0 होता और उसके बाद हम 2 क्रॉस 2 चेक करते और ये हमारा आ जाता नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा क्या हो जाता, रैंक कितना हो जाता, 2 हो जाता। ठीक है, ऐसे लिखते होते हैं रैंक को, रो बना के ए मैट्रिक्स, और ये हो जाता 2। अगर बच्चों देखो यहाँ पर भी फिर से केस बन गया, अगर भाई 2 क्रॉस 2 वाला भी देखो 0 आ गया, अभी आया नहीं है हमारे पास, केसेस मैं बता रही हूँ, एक बार फिर से भी समझा दूंगी रैपिड रिवीजन में। देखो अभी ये इरेज करना ज़रूरी है, देखो ध्यान से। अब हमने क्या करा, हमारे पास भाई हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाला, नॉट इक्वल टू 0 आया, तो हमारा रैंक कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट केस था। उसके बाद इसके अगर ये आ जाता है इक्वल टू 0, तो हम बड़े भाई ए, ये 3 क्रॉस 3 था, तो हम 2 क्रॉस 2 पे गए और ये आ गया 0, तो इसका मतलब रैंक कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। अगर यहाँ से भी केस बनता अभी रैंक ए नॉट इक्वल, रैंक नहीं, ऐसे नहीं लिखना इसको, ये हमारा ए का डिटर्मिनेंट ये 0 आया है ना, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो क्या करोगे, देखो आप किसी भी ये उठा लोगे, देखो ये मजाक जैसा लगता है, ये 1 क्रॉस 1 का चेक करोगे, तो ये तो आपको ऑलरेडी दिख रहा है भाई, नॉट इक्वल टू 0 है, 2 हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया, नॉन 0 दिख ही रहा है, मतलब डिटर्मिनेंट 1 क्रॉस 1 का चेक करोगे, 1 क्रॉस 1 में एक ही एलिमेंट आएगा, तो ये तो आपका नॉट इक्वल टू 0 आ ही रहा है, तो रैंक मिनिमम से मिनिमम रैंक कितना हो जाता है, 1 हो जाता है बच्चों। ठीक है, रैंक 0 किसका ही होता होगा, निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है, जिसमें 0 मैट्रिक्स बोलते हैं ना जिसको, जिसके अंदर सारे एलिमेंट 0 होते हैं, उसी का रैंक 0 होता है। उसके अंदर फिर रैंक नलिटी थ्योरम वगैरह भाई बहुत डीप में है, ये लीनियर अलजेब्रा जब हम ग्रेजुएशन में करते हैं, ये करते हैं मेनली जो पीसीएम वाले बच्चे होते हैं उनको होता है। ठीक है, आपके लिए इतना सफिशिएंट है। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको कंसेप्ट के डिटर्मिनेंट कैसे कैसे चेक करना है, ये समझ आ गया होगा। आई होप से मैं आगे चलती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कुछ बच्चे रह ना जाए जिनको समझ नहीं आए, तो भाई उसका एक ही इलाज है कि आप वीडियो को रोक ले या दोबारा से देख ले। ठीक है, और कहोगे तो मैं नीचे ना इसको क्लियर नोट्स भी बना के दे दूंगी, पर उसके लिए फिर आपको देखो मेंशन तो करना ही पड़ेगा, भाई हमें ये चीज़ समझ नहीं आई तो इसको आप फिर से समझा दो, क्योंकि बिना आपके बताए तो मुझे नहीं पता चलेगा ना कि आपको कितना समझ आया कितना नहीं। और आप हर वीडियो के नीचे कमेंट डाल सकते हो, भाई ऐसे हो जो मैं पढ़ सकूं, ऐसा कोई कमेंट मत डालना कि जो मुझे पढ़ने में भी मुश्किल हो, पर अगर आप ऐसे कमेंट डालते हो भाई ये यहाँ पे कंसेप्ट समझ नहीं आया, ये फिर से करा दो, ऐसा क्वेश्चन करा दो, तो भाई मैं सारे कमेंट्स रीड करके आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको भाई मुझे बताना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, रैंक बताना है इस मैट्रिक्स का। कंसेप्ट समझ आ गया होगा आपको, क्या करने हैं, आपने 3 क्रॉस 3 चेक करना है डिटर्मिनेंट, फिर आपने 2 क्रॉस 2 चेक करना है, ये क्या आ जाएगा जब नॉन जीरो आएगा तो आपने 2 क्रॉस 2 पे फिर 1 क्रॉस 1 पे जाना है। ठीक है, तो आपने ये 3 स्टेप पे जाना है, 3 क्रॉस 3 का ही आता है बच्चों, इससे ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं देते हैं। तो अब आप क्या करो, आप निकालो इसका डिटर्मिनेंट, निकालो भाई। देखो मैं निकाल दे, चलो आपको पूरा ही लिख के दिखा देती हूँ, ताकि ये क्वेश्चन आप जो भी बच्चा स्लो रीडर हो, जिसको, क्योंकि भाई हर किसी का मैथ अच्छा नहीं होता बीटेक वालों में भी, तो ये भी दिक्कत रहती है। देखो मैंने 1 को लिया, 1 एज इट इज़। अब मैंने देखो यहाँ से बताती हूँ, मैं कॉलम छोड़ दिया, रो छोड़ दी, जो बचा ये चारों बचे हैं, इनका हमने लेना क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे करके, तो ये मैं लिखूंगी 12 माइनस में 0। अब माइनस लगना था फॉर्मूले के नाम का, -2 के पास पहले से है, तो फिर से इसका कॉलम छोड़ दिया, इसकी रो छोड़ दी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और माइनस कर देना है। माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो भाई -12 प्लस के 0, ये आ गया। अब -1, क्योंकि प्लस का साइन आना था यहाँ पर और ये माइनस दे रखा है फॉर्मूले के इसके अंदर, तो हमने क्या कर देना, यहाँ लगा देंगे। तो भाई आगे क्या आ जाएगा, देखो इसका कॉलम गया, इसकी रो गई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और करना है माइनस, तो कर दो बच्चों, -6 और -6, ये तो हाँ -6 आ गया भाई, चेक करना है, ये बन रहा है 12 और माइनस माइनस प्लस के 2 हो गया, -12 है, और ये आ गया बच्चा आपका -1 और माइनस के फिर से 12 ज़्यादा ही नज़र आ रहा है कुछ इसके अंदर। तो देखो ये वाला ये प्लस है, ठीक है, 12 -24 और ये कितना है +12 हो गया, तो ये और ये मिलके क्या हो रहा है आपका, देखो ये आ गया 0।
ठीक है बच्चों, ये 0 आ गया, इसका मतलब देखो मैं ये इरेज कर देती हूँ यहाँ से और आपको एक ही चीज़ लिख देती हूँ कि इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है 0। ये सोल्व करके हमने देख लिया है। आपको मन करे अगर नोट्स, वैसे तो आप लोग बनाओगे नहीं, मुझे डैम श्योर है कोई भी बच्चा नोट्स नहीं बना रहा होगा, चाहिए हो तो बता देना भाई, वो PDF फाइल्स भी आपके लिंक में डाल देंगे, किसी को देखने का मत। तो अब आपने क्या करना, देखो आपने 3x3 का चेक कर लिया, अब आप आ जाओगे किस पे, 2x2 पे। तो अब 2x2 आपकी मर्जी है, कोई भी चूज़ कर लो। तो मैं चाहती हूँ भाई मैं ये वाला चूज़ नहीं करती, मैं ये वाला कर लेती हूँ, ठीक है, आपकी मर्जी है, कोई मर्जी कर लो आप लोग। तो मैंने चूज़ करा भाई 3 0 2 4, मैंने इसको सोल्व करना है। तो 12 माइनस में 0, 2 इंटू 0 इंटू 2 क्या हो गया 12, ये आ गया भाई नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब रैंक कितना हो गया, इसका रैंक हो गया इसका 2। बस क्लियर हो गया। अगर 2 भी 0 आ जाता, देखो अब आप कहोगे 2 हर केस में तो 0 नहीं आएगा ना, हो सकता है कोई एक, देखो अगर आपके पास ना, आपने इतने सारे पेयर्स बनाए हो, आप ये पेयर बनाया, ये पेयर बनाया, सारे 0 आ रहे थे, पर कोई एक नॉन 0 आ गया, सिर्फ कोई एक माइनर आ गया 2x2 ऑर्डर वाला जो कि नॉन 0 है, तो उसका रैंक 2 बन जाएगा। यहाँ तो मेरे ख्याल से सारे ही आ जाएंगे। 6 माइनस, देखो हाँ ये देखो इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, देखो जब आप ये वाला ले रहे हो ना, तो मैं इसको लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ -3 3 2 2। आप सोल्व करना, -6 -12 आ रहा है, मुझे लगा था 0 बनेगा, चलो नहीं बन रहा है ना। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 2x2 ऑर्डर के सारे माइनर्स में से कोई एक ऐसा ढूंढ दो जो नॉन 0 हो, तो उसका रैंक हो जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, सिंपली 2। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रैंक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो फिर से 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देंगे भाई। ये देखो, और ये क्वेश्चन अब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं उठाए हैं बच्चों कहीं से भी, मैं वही करा रही हूँ जो पहले आए, उनके पीछे ना लिखा भी हुआ था। इसमें तो देखो मैंने लिख दिया था, क्योंकि जो सबसे स्टार्टिंग के पेजेस पे है ना वो पुराने ईयर्स के हैं, और इनमें से ये क्वेश्चन शायद 17 में 2017 में कुछ आया हुआ है, और ये आगे मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपने क्या करना है बच्चों, आपने करना है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये तीनों इक्वेशन दे रखी है और इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो अल्फा की वैल्यू बताओ, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है हमने, इसके लिए हमें देखो सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, मैथ की लैंग्वेज में बोलते हैं, पर आपको इस पे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका काम वैसे भी चल जाएगा। इसने कहा ही है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट, अगर ये बोलता है ना आप पे कंसिस्टेंट है, तो आपको सोचना पड़ता है कि कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि भूल गए होगे 12th वाला। तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन का एग्जिस्ट करना, और अगर इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, सॉल्यूशन का एग्जिस्ट नहीं करना, नहीं एग्जिस्ट करेगा वो, तो उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो इसने बोला एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या, आप इस 1 को इधर ले जाओ, 4 को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, होमोजीनियस सिस्टम बना लिया। ये रहा हमने, उधर क्या बचेगा 0 0 0, ये बचेगा। अब आपने क्या करना है, उसको मैंने क्या कर लिया, डिटर्मिनेंट में लिख लिया। देखो इसको अगर मैं लिखूंगी यहाँ पर, कहाँ पर लिखूँ, यहाँ लिख के दिखा देती हूँ, चलो देखो ये 2x + 3y - 1 = 0 हो जाएगा, इसमें को मैंने इधर लिख लिया। अब 4 को उधर लेके जाओगे तो x - y - 4 = 0 हो गया, और थर्ड वाले का देखो 4x - y - α = 0 हो गया। अब आपने क्या करा, देखो इस वाले की मैंने क्या बना ली, मैट्रिक्स, और 0 0 0 को मैंने लिख दिया इधर की तरफ पे। देखो ये वाला 2 ये लिखा हुआ, ये वाला 3 ये लिखा हुआ, ये -1 ये -1 रहा, इसके आगे 1 है, ये 1 लिख रखा, यहाँ पर -1 है ये लिख रखा, या -4 है ये लिख रखा, ये 4 - 1 - α, 4 - 1 - α हमने लिख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, बस ये डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है। डिटर्मिनेंट सोल्व करना देखो मैंने ऊपर भी लिख दिया था, और आगे कल वाले क्वेश्चन उसमें बता दिया था, ठीक है। इतना डिटेल में और नहीं करेंगे बच्चों, बिकॉज टाइम बहुत कम है। अब देखो भाई 2 एज इट इज, ये गया ये गया, माइनस अल्फा माइनस माइनस, ये दोनों प्लस होने वाला है, फिर से माइनस आएगा, तो माइनस अल्फा -4 आ गया। उसके बाद 3 लिखा हमने एज इट इज, ये माइनस आया कोफैक्टर के नाम का, ये गया ये गया, 1 × अल्फा माइनस माइनस प्लस के 16 हो गया। अब ये -1 ये लिख रखा, क्योंकि फॉर्मूले में प्लस आना था, ये माइनस ने उसको माइनस कर दिया, ब्रैकेट शुरू, ये कॉलम गया, ये रो गई, -1 माइनस माइनस +4 ये आ गया। अब सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी नहीं करना बच्चों। इस 2 को मैंने अल्फा के साथ भेज दिया, -2 अल्फा हो गया, ये हो गया -8 ये वाला, और -3 इसके साथ भेजोगे -3 अल्फा, इसके साथ भेजा तो -48, और ये बन रहा है देखो प्लस का 3, और माइनस के साथ जाएगा तो -3 हो गया, = 0 है।
अब आपने देखो क्या किया, इन दोनों को क्या कर दिया, -5 अल्फा बन गया, जोड़ दिया ना, एडिशन कर दिया। ये -8 है, -48 है, -3 है, तो -59 बन गया। अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई है बच्चों -59/5। अब आपके दिमाग में एक बार तो पेपर में बैठ के आएगा, नहीं मिल रहा तीन ऑप्शन में, क्योंकि आपका ध्यान इस पर नहीं जाएगा। आप कहोगे गलत हो गया, माने कैलकुलेशन गलत हो गई, तो आप फिर से चेक करने जाओगे। पर ऐसा नहीं है बच्चों, आप फिर से कैलकुलेशन करके देखोगे, इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है, आप भी नहीं करोगे इतनी सिली मिस्टेक्स। तो अल्फा की वैल्यू ये आ गई, आपको लगा होगा यार मैंने गलत किया है, तो आप जल्दबाजी में किसी पे लगाया होगे निशान, पर ऐसा नहीं है बच्चों, ये ही आंसर एग्जैक्ट है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं है हमारा आंसर, तो हमारा ये आंसर हो गया। क्लियर है? तो जब भी इस लेवल का पेपर देते हो ना, तो आपको, जैसे आप ना छोटे एग्जाम्स देते हो कोई भी, हम अपने एक कैडर के हिसाब से होते हैं ना, भाई ग्रुप कौन से ग्रुप के लिए आपने अप्लाई करा, गेट के लिए अप्लाई करा, तो ये आंसर बनता है। इसके अंदर तो 2 आंसर, मल्टीपल आंसर्स भी होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस भी। पर ना कुछ में होता है, जैसे कि ये आता है ना, या तो ए ऑप्शन, या तो बी ऑप्शन, या तो बोथ, या फिर नन ऑफ देम। तो हमारा बोथ वाला ही आंसर मिलता है कई बार, जब बच्चों जैसे एग्जाम हम देते हैं। पर ये गेट है बच्चों, गेट में नन ऑफ दीज भी हमारा आंसर होता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, होमोजीनियस इक्वेशन कैसे बनाई और कैसे हमने अल्फा की वैल्यू निकाली है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो आपको मैं बताने वाली हूँ प्योर कंसेप्ट। ये हैं सारे आपके कंसेप्ट्स, और इन कंसेप्ट के बेसिस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और वो भी कैसे, आपने ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको ना कुछ नाम बता रही हूँ मैं, नाम जैसे कि बच्चों, सबसे पहला ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आपको लगेगा ये कौन सी बला है, क्योंकि ये आप में से किसी बच्चे ने, अब जो होने वाला है ना, वो किसी बच्चे ने कहीं नहीं पढ़ा होगा, मैं लिख के बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपके आती ही नहीं है। ठीक है, और ये एमएससी में आती है, ग्रेजुएशन में भी कम आती है, लीनियर अलजेब्रा में आती है वैसे तो, और मास्टर्स में जब हम नेट की तैयारी करते हैं तो अच्छे से इन चीज़ों को, इनके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों, देखो सबसे पहले कोई ऐसी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज लेना हमने सीख लिया था। इससे पहले ना इन्वर्टिबल बता देती हूँ मैं आपको क्या होता है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या फिर इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होती है, जब आप कोई 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करो और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। ठीक है, आपने क्या किया, देखो 2 चीज़ों की मल्टीप्लाई करी और आपको वो मिल गया। जैसे हमारे पास कोई नंबर होता है, मैंने कि 2 को मैंने 2 इनवर्स से मल्टीप्लाई करा और 1 आ गया। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, देखो 2 को, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, खत्म, कितना आ गया 1। हमें पता चल गया भाई यहाँ जो लिखा हुआ है वो क्या है, पहले वाले का इनवर्स है, ऐसा होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, और बताओ इसका कोई एग्जांपल, ये मैंने सिंपली बता दिया था, आई होप समझ आ गया होगा, फिर से बता देती हूँ। जैसे कि मैं लिखती हूँ 3 × 1/3 और कितना आ गया 1, तो हम बोलेंगे ये जो इधर लिखा हुआ नंबर है 1/3 क्या है, इस वाले 3 का इनवर्स है, यही है। तो अब हमने यही करा, अभी 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आ रही है, तो दूसरे वाली जो मैट्रिक्स है ना, पहले वाले का इनवर्स है, क्योंकि इनवर्स वही चीज़ होती है बच्चों जो उसको ख़त्म कर देती है। तो बी को हम लिख सकते हैं ए का इनवर्स, ये हो गया। यहाँ की कंडीशन फर्स्ट क्या होती है, इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर ये आ गया तो ये सिंगुलर बन जाएगा भाई, और सॉल्यूशन नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। तो ठीक है, इसके लिए इसका क्या है, नॉट इक्वल टू 0 होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और ये इसको बोलेंगे फिर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है या इन्वर्स मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट से यहाँ पर आ जाते हैं। हमने एक मैट्रिक्स ली, उसका ट्रांसपोज किया और हमने उन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखी, तो हमें पता चला कि वो ये सब करने से हमें मिल गया आई। फिर आपके दिमाग में उल्टा आया होगा कि मैंने पहले ए ट्रांसपोज लेना चाहिए था, फिर ए लेना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटेटिव नहीं होती, और आपने देखा कि फिर से आई आ गया। अब आपको लगा कि यार यहाँ तो कुछ प्रॉपर्टी बन रही है, या जिसने ये सब बनाया उसको लगा, तो इसने देखा भाई यहाँ ये तो प्रॉपर्टी तब होती है ना जब ए बी इक्वल टू आई हो, तो हम बी को बोलते हैं ए इनवर्स। तो यहाँ बी की जगह पे क्या है, ए का ट्रांसपोज है, तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइन ए इनवर्स के। तो आप इस चीज़ को देखो, क्या ये यही नहीं लिख रखा है, क्या लिख रखा है मैंने, ओह मैंने लिखा ही नहीं इसका मतलब, चलो अब लिख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ए का जो ट्रांसपोज है ना, वो ए इनवर्स के इक्वल है।
ठीक है, ये सब हमें पता चल गया। ये कहीं प्रॉपर्टी आ जाती है भी, अगर ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपको दिया और आपसे पूछ ले क्या ये प्रॉपर्टी ट्रू है, तो आप बोलोगे यस दिस इज ट्रू। क्या ये प्रॉपर्टी ट्रू है, यस ये प्रॉपर्टी ट्रू है। थर्ड ऑप्शन आ जाएगा बोथ ए एंड बी ऑप्शन। फोर्थ आ जाएगा नन ऑफ दीज, तो आप क्या लगाओगे, बोथ वाला लगाओगे, क्योंकि ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है। या फिर कोई दो प्रॉपर्टी और देके पूछ ले कि कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, तो प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट तो हो गई है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, सेकंड हो गई है ये, ठीक है बच्चों। और जब भी आप आगे भी बता दूंगी मैं, इनके डिटर्मिनेंट्स आएंगे ना, डिटर्मिनेंट वाली भी एक प्रॉपर्टी होती है, आपको बड़ा अच्छा लगने वाला है वो सब पढ़ के, और ये याद भी हो जाएंगे, ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो आई थिंक ऑर्थोगोनल समझ आ गया, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स एंड इन्वर्स मैट्रिक्स समझ आ गया होगा। अब अच्छा ये हमने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। अब देखो दो नए नए वर्ड आए आपके सामने, हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन। कल हमने पढ़ा था भाई सिमेट्रिक, लास्ट वीडियो में सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ये पढ़ा था। और मैंने इनकी पहचान भी बताई थी क्या होती है, इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट 0 मिलेगा और ये वाला एक दूसरे के नेगेटिव मिलेंगे, ठीक है ऐसे होता था। तो आपने अब इन्हीं टाइप की प्रॉपर्टीज़ को मैं अब यहाँ पे बताने वाली हूँ आपको कि कैसे आपने करना है। देखो आप सभी को ना ये थीटा, देखो ये थीटा रिप्रेजेंट करता है हर्मिशन को, कॉन्जुगेट लेना सभी ने आता है। अगर मैं कह दूं कि मेरे पास x प्लस आयोटा y है और इसका कॉन्जुगेट लो, तो आप क्या करोगे भी, x माइनस आयोटा y हो जाएगा। ये आपने कैसे निकाला, आपने आयोटा को क्या कर दिया है, माइनस आयोटा में कन्वर्ट कर दिया है, और ये आपका बन गया क्या, ये आपका बन गया है बच्चों क्या, कॉन्जुगेट बन गया, ठीक है। अगर ये कॉन्जुगेट बन गया तो अब आपने देखना, देखो ट्रांसपोज आपको लेना आता है, ये देखो ट्रांसपोज लेना आता है, कॉन्जुगेट लेना आता है। तो अब हमारे पास जो मैट्रिक्स है, देखो मैट्रिक्स किस टाइप की है, इस टाइप की है। इसके अंदर आपको देख के क्या नजर आया भाई, कुछ तो नया है, और वो नया क्या है, आयोटा नया है, ठीक है आयोटा नया है। तो अब आप क्या करोगे, आपने पहला ऑपरेशन लगाया उसका कॉन्जुगेट लिया, फिर उसका लिया ट्रांसपोज, ठीक है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेके देखा, आपने फाइंड आउट किया, आपने क्या फाइंड आउट किया कि वो तो ए के इक्वल आ गया। हमारे पास एक मैट्रिक्स थी, ठीक है, और आपने उसका कॉन्जुगेट ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया, और आपने देखा कि तो फिर से वही मैट्रिक्स बन गई जो हम लेके चले थे स्टार्टिंग में। तो यहाँ से आपको पता चला, देखो हमारे पास सिमेट्रिक का क्या कंसेप्ट था, ए का ट्रांसपोज लो और ए आ गया तो सिमेट्रिक, ए का ट्रांसपोज लो माइनस ए आया तो स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी ये सिर्फ ए माइनस ए होता है, ए का ट्रांसपोज, ये स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ए का थीटा लेंगे, ए आएगा तो हर्मिशन, ए का थीटा लेंगे और माइनस ए आएगा तो स्क्यू हर्मिशन, ये करने वाले हैं। अब ये थीटा कैसे लेंगे, व्हाट इज थीटा हेयर, थीटा वो एंगल नहीं है जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, हेयर इट इज टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑपरेशंस। फर्स्ट क्या है कॉन्जुगेट, और उसका ऊपर वाला क्या है बच्चों, ट्रांसपोज। पहले कॉन्जुगेट ले लोगे ट्रांसपोज, अब कॉन्जुगेट कैसे लोगे, ये चीज़ समझ आई। हर्मिशन क्या हो गया, स्क्यू हर्मिशन क्या हो गया, जब आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लिया और वही मैट्रिक्स फिर से आ गई तो हर्मिशन। आपने किसी मैट्रिक्स का क्या किया, कॉन्जुगेट लिया, ये मतलब क्या किया, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लिया और उसका नेगेटिव आ गया जो मैट्रिक्स स्टार्टिंग में थी हमारे पास, तो उसको बोलेंगे स्क्यू हर्मिशन, ठीक है। और ये जो चीज़ लिखी हुई है ना मैंने, ये देखो ये वाली, ये और ये सेम ही तो चीज़ है। इस ऑपरेशन को खोल दिया क्योंकि नहीं याद रहता भाई थीटा क्या था, तो ये देखो यही चीज़ लिखी हुई है। अब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेंगे कैसे, ठीक है, तो आपके सामने ये क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा आपको, ए इक्वल टू, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का आपने क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप देखोगे, अब इस चीज़ों को, ये जो चीज़ें ना इनको मत देखना, अभी मैं समझाऊंगी तब आपको समझ आएगा। ये एक मैट्रिक्स थी, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ों को। अब यहाँ मैट्रिक्स है और हमें बताना है क्या, इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज। तो सबसे पहले कॉन्जुगेट लोगे तो कैसे लोगे भाई, आप ये देखोगे, क्या आप ये जानते हो रियल नंबर है कोई, मान लो 2 है, इसका कॉन्जुगेट लोगे तो 2 ही आएगा ना, क्योंकि 2 के साथ अगर आयोटा होता तो वो आयोटा माइनस आयोटा बन जाता, पर 3 है, 3 का कॉन्जुगेट ले लो 3 आएगा, क्योंकि इसके पास आयोटा नहीं है ना। कॉन्जुगेट का मेन जो मकसद होता है वो होता है आयोटा को माइनस आयोटा में कन्वर्ट कर देना, यही होता है कॉन्जुगेट। तो जिनके पास आयोटा है ही नहीं तो उनका कॉन्जुगेट क्या होगा, वही आ जाएगा फिर से। तो 3 का कॉन्जुगेट करोगे तो फिर से 3 आएगा, लिखती हूँ मैं यहाँ पर, देखो स्पेस है नहीं क्या, चलो यहीं पे बता देती हूँ वरना फिर गुम हो जाएंगे हम इसके अंदर, ठीक है। देखो यहाँ मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ बच्चों, एक ये है मेरे पास, मान लो 2i 3i 4i एंड 5i, ठीक है।
अब मैंने कहना है ये मैट्रिक्स है बी, तो बी का कॉन्जुगेट ले लो, क्या आ जाएगा -2i -3i -4i एंड -5i। सबका आपने क्या कर दिया, कॉन्जुगेट ले लिया, तो माइनस माइनस हो गए। अभी लेना है इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लोगे, रो को कॉलम में, तो 2i एज इट इज, ये वाला 3 आ गया यहाँ पर, ये वाला 4 आ गया यहाँ पर, और ये वाला आ गया -5i यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, तो इसको बोलेंगे बी थीटा। आपने देखा क्या ये मैट्रिक्स इसके इक्वल आई, नहीं आई। और क्या ये इसकी नेगेटिव आई, क्या ये -b के इक्वल है, तो आप देखोगे नहीं, ये -b के भी इक्वल नहीं। क्यों, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल, पर नेगेटिव में है। ठीक है, पर यहाँ पर जो 3 आई है वो तो यहाँ चला गया, ये वाला 4 आई यहाँ पे चला गया, पर इनको तो कैसे होना था, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 होना चाहिए था। तब हम बोलते कि ये -b के इक्वल है, पर ऐसा नहीं हुआ, तो ये स्क्यू हर्मिशन भी नहीं है, स्क्यू हर्मिशन भी नहीं है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी आई थिंक। अब देखो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट इरेज दिस। नेक्स्ट देखो बच्चा, जो ये लिखा हुआ है ना अपने सामने एग्जाम्पल्स जो मैंने कहा है, ये समझ आया कि नहीं कि कॉन्जुगेट कैसे लेना है और ट्रांसपोज, ट्रांसपोज तो लेना हम सीख ही चुके हैं। अब देखो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अब हमने क्या किया, देखो इस मैट्रिक्स का जब आपने क्या करोगे, ट्रांसपोज लोगे। ले रखा है क्या मैंने नीचे, रुको, नहीं ले रखा है, प्रैक्टिस के लिए ये जस्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ से यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। जब आपने क्या किया, इसका कॉन्जुगेट लोगे तो 3 आ गया। जब इसका कॉन्जुगेट लिया तो 4 - 5 आयोटा आ गया। इसका कॉन्जुगेट लोगे तो क्या आएगा, 4 + 5 आयोटा आ गया। और इसका कॉन्जुगेट लोगे तो 6 आ गया। जब इसका ट्रांसपोज करोगे, जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, मैंने गलती कर दी यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ के बच्चों, कि मुझे अब लग रहा है स्पेस छोड़ना चाहिए। देखो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या होगा, देखो मैं आपके लिए ना यहीं पे इजी कर देती हूँ इस चीज़ को। ये साइन बदल जाएगा, साइन बदल गया तो क्या हो जाएगा, जो इधर तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। पहले इधर नेगेटिव था, देखो इसका कॉन्जुगेट लिया तो माइनस आया, माइनस, फिर हमने ट्रांसपोज भी ले दिया तो ये आ गया। अब आप देखोगे ये जो मैट्रिक्स है आपके पास, ये जो मैट्रिक्स है वो इसी के तो इक्वल आ गई ना। मैंने ए थीटा किया तो ए के इक्वल ही आ गया, दैट मीन्स ये क्या है, हर्मिशन मैट्रिक्स है। अब आ जाते हैं एक ये वाली मैट्रिक्स ले लेते हैं, इससे ट्राई करते हैं। जब हमने क्या किया, इस वाली मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लिया तो आयोटा कन्वर्ट हो गया माइनस आयोटा में, ये हो गया -5 आयोटा, ये हो गया +5 आयोटा, और ये हो गया -6 आयोटा। फिर आप इसका करोगे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज़ ये यहाँ पे आ गया, ये लिख दिया, ये वाला यहाँ पे चला गया तो ये लिख दिया, ये एज इट इज़ रहेगा। तो जब आप कंपेयर करोगे, देखो इस वाली को और इस वाली को, ठीक है, आपको क्या नज़र आया, देखो ये सेम है, ठीक है, पर नेगेटिव लगा है, ये सेम है पर नेगेटिव लगा है, ठीक है, और इन दोनों ने क्या जगह बदल ली, हाँ भाई बदल ली। पर क्या ये पूरा बी के इक्वल है, क्या ये बी के इक्वल है, नहीं है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन गड़बड़ कर रहा है, यहाँ एक नेगेटिव है, यहाँ एक नेगेटिव है, इसके इक्वल तो नहीं आया। और आप इसको -b भी नहीं लिख पा रहे हो, क्यों नहीं लिख पा रहे, क्योंकि इनमें से कौन सा माइनस बाहर दिख रहा है आपको, प्रॉपर माइनस बाहर दिखना चाहिए, कोई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, तो इसलिए ये बी के भी इक्वल नहीं आए। तो हमें यहाँ से एक बात समझ आई कि काश, काश क्या ये वाला और ये वाला ना ज़ीरो बना दूँ मैं, और ये वाला और ये वाला ज़ीरो बना दूँ, और फिर यही सब कुछ करूँगी तो ये तो बी के इक्वल आ रहा है, आ रहा है कि नहीं यार। देखो ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, और ये चीज़ तो सेम है ही, देखो ये सेम है ना, तो ये बी के इक्वल आ गया। इसका मतलब अगर किसी भी आयोटा वाली मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट 0 आ जाते हैं, जैसे कि ये रहे, तो वो क्या बन जाएगा, स्क्यू हर्मिशन तो बन ही जाएगा। बन गया कि नहीं बन गया, स्क्यू हर्मिशन बन गया। तो जब भी आपसे कोई पूछे, कोई मैट्रिक्स दी हुई हो आपको इस टाइप की, और उसके डायगोनल पे आपको 0 लगे, और यहाँ पर ये देखो क्या है, प्लस प्लस लगाया हुआ मैंने, एक जगह पे प्लस आएगा बच्चों, किसी पे एक दूसरे के क्या हो, ये दोनों ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हो, ये दोनों एलिमेंट क्या हो आपके, कॉन्जुगेट लिख लो सिर्फ, ये दोनों क्या हो, कॉन्जुगेट एलिमेंट हो, और यहाँ पर डायगोनल पे 0 हो, तो आप इसको क्या बोलोगे, हर्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। देखो ये लिखा हुआ डायगोनल एलिमेंट का 0 होना ज़रूरी है, अदरवाइज रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मिलने नहीं देंगे, ठीक है। और ये एक दूसरे क्या क्या होनी चाहिए, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, देखो ये एक दूसरे के क्या है,
ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट तो है ना, ट्रांसपोज लेने के बाद तो मतलब जगह बदल जाती है इनकी। तो यहाँ प्लस आयोटा तो यहाँ माइनस आयोटा है, यहाँ माइनस आयोटा है तो यहाँ प्लस आयोटा है, तो ये होना चाहिए। और जब ये ज़ीरो ना होकर, ये एलिमेंट ज़ीरो ना होकर रियल नंबर होंगे, देखो कॉम्प्लेक्स तो यहाँ पर भी नहीं चाहिए हमें, रियल नंबर होंगे तो हम बोलेंगे कि ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है बच्चों, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ये हर्मिशियन हो जाएगी और यही ज़ीरो बन गए तो स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगी। तो आपके पास चार चीज़ें आ गई है बच्चों, एक तो सिमेट्रिक था, एक स्क्यू सिमेट्रिक था, ठीक है, फिर एक हर्मिशियन है और एक स्क्यू हर्मिशियन है। और आपको इनकी पहचान याद होनी चाहिए। अगर इतने से क्लियर नहीं हुआ है तो आप बता देना भाई, और डिटेल में भी मैंने इसको करा देना है। जो ये थी देखो डायगोनल एलिमेंट, हर्मिशियन के लिए क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट का रियल नंबर होना ज़रूरी है, कॉम्प्लेक्स होगा तो ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वापस से वो नहीं बनेगा, ठीक है। ये हमने बना के देख लिया है क्वेश्चन। अब आ जाते हैं, बता दूं क्या मैं आपको ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स वाला, 1 मिनट बच्चों, पता नहीं चल रहा कितनी लंबी वीडियो ना हो जाए, 1 मिनट के लिए वेट करो। मेरे ख्याल से इतना बहुत है बच्चों, ये नेक्स्ट वीडियो में बता देती हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी कंसेप्ट्स हैं, ठीक है इंजीनियर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखो ये वाला प्रैक्टिस मैंने करा देना, आपको दिख रहा होगा आइडम्पोटेंट क्या होती है, इन्वोल्यूटरी क्या होती है, ऑर्थोगोनल हमने पढ़ा था उसकी प्रॉपर्टी बताऊंगी, क्योंकि इनके बेसिस पे ना क्वेश्चन आपके पेपर में हैं, मैंने खुद देखे हैं और उन्हीं को मैंने आपको सोल्व कराना है। तो कोशिश करेंगे कि चार वीडियो इसके साथ 3 वीडियोस हो गई है और नेक्स्ट वाली में मैंने ये करा देना, उसके बाद 1 वीडियो और ले लेंगे या 2, उसके अंदर आपका मैट्रिक्स और लीनियर अलजेब्रा पूरा करा देंगे। और ज़्यादा टाइम की नहीं भाई, 15 या 20 मिनट ज़्यादा नहीं है। अगर आप ये मान लो 5 से 6 घंटे भी अगर आप मेरा पूरे चैनल पे पूरी वीडियोस देखते हो और आपके 10 नंबर बन रहे हैं तो ये बहुत ही फ़ायदे का सौदा होगा, नुकसान आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हमें यही तो करना है ना। दिन ही तो कितने बच्चे हैं, ये गेट देख लो जो फैब में है, ये 4 फैब से शुरू हो जाएगा और आपको 15 दिन में अगर आपने 10 नंबर का पढ़ लिया, बाकी के दिनों में आप अपने सब्जेक्ट में 20 कर लेना, तो 30 या 35 पे जाके तो आपका कट ऑफ जाता ही है, गेट क्वालिफाई हो ही जाएगा, NIT में एडमिशन मिल जाएगा आपको अगर 35 भी हो जाता है तो, ठीक है। तो बहुत जगह पे हैं बच्चों, बहुत चांसेस होते हैं, मैथ आपको स्कोर करवाता ही करवाता है, इसलिए इसको हल्के में मत लेना, ट्राई करके जाना, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट इंजीनियर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।